इफ़ आई आस्क यू व्हाट इज़ रेडिएशन तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे। तो ऐसे समझते हैं, ये हमारा सन है, सूरज। सूरज से क्या है, बहुत सारी किरणें आ रही होती हैं, रोशनी, रेज ऑफ लाइट, यही बोलते हैं, ऐसे ही दिखाते हैं रे ऑफ लाइट। वेरी गुड। आप नीचे खड़े हो तो आप सन को मैं बोलूँ देखो, देख पाओगे नहीं, तो आप अपनी आँखों को आगे हाथ करोगे और हाथ के बीच में से देखोगे कि यस सन थोड़ा बहुत दिख रहा है, क्योंकि आपकी आँख चुंधिया जाती हैं, बिकॉज सन ब्राइटनेस इन द डे लाइट इज़ वेरी ब्राइट। तो ये लाइट आ रही है आपकी आँखों में, वेरी गुड। ये जो लाइट आ रही होती है तो आँख चुंधी आ गई, क्योंकि लाइट जो है ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है। दूसरा आपने एक चीज़ और नोटिस की, ये जो रेज़ आ रही होती हैं, हमने एक्सपेरिमेंट किए थे, याद है कि यदि हम इस लाइन लेंस, एक लेंस ले लें कॉन्वेक्स या कॉनकेव, इस केस में हमने क्या लिया है, एक कॉनकेव लेंस लिया है, मिरर लिया है बेसिकली, और जो सन रेज़ आ रही हैं उसको मैं यदि कंसनट्रेटेड करूँ, आप मिरर से भी कर सकते हो, लेंस से भी कर सकते हो, तो आप एक पेपर जला सकते थे। ये आपने किया था एक्सपेरिमेंट। दैट मीन्स जो सन से जो रेज़ आ रही हैं उसमें एनर्जी है, तब ये एनर्जी, तभी तो ये जल रहा है, देखो पेपर है कि नहीं। ओके, सो अब इसको ऐसे समझते हैं, सन तो बहुत दूर हो गया, हमारे पास ये हॉट प्लेट होती है घर में, इस हॉट प्लेट पर यदि मैं नीचे एक पंखा लगा दूँ, क्या कहूँ, एक फ़ैन लगा दूँ, मान के चलो नीचे हॉट प्लेट में बहुत सारे छेद हैं। हाँ, अब ये मत बोला सर हमारी हॉट प्लेट में तो होल ही नहीं है, इसमें बहुत सारे होल हैं, एंड मैंने इसके नीचे एक क्या रखा, एक फ़ैन रखा। अब मैं आपको कहता हूँ अपना हाथ यहाँ ऊपर रखो। नाउ मैं क्या करता हूँ, इस फ़ैन को चलाता हूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ से चलाऊँगा तो यू विल फील हीट, राइट। आपका हाथ इतना दूर रखा हुआ था कि पहले कोई हीट फील नहीं कर रहा था, बट जैसे ही मैंने ये फ़ैन को ऑन किया यू स्टार्ट फीलिंग हीट। तो हीट कैसे ट्रैवल हुई यहाँ से यहाँ तक, विद द सपोर्ट ऑफ दिस एयर। तो एक मीडियम आया जिस मीडियम के थ्रू, और वो क्या था, एयर क्या है, इज़ अ गैसियस मीडियम। तो जब गैस से हीट ट्रांसफ़र हो रही है, यहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र हुई, हीट मतलब एनर्जी, एनर्जी जब ट्रांसफ़र हुई, इस टाइप के ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी को क्या बोला जाता है, कन्वेक्शन, मतलब हीट ट्रांसफ़र टू एन गैस, दैट इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन। गर्म हवा चल रही है, लू चल रही है, राइट। ज़मीन क्या हुआ, सूरज की वजह से ज़मीन गर्म हुई, ज़मीन के ऊपर जो हवा थी वो गर्म हुई, और स्टार्ट्स मूविंग, तो लू चलने लगी, हीट ट्रांसफ़र हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन। क्लियर, ओके। सेकेंड केस में क्या करते हैं, फ़ैन को बंद कर देते हैं, लेट्स पुट अ कॉपर रॉड, एक मैं आप कॉपर की या आयरन की रॉड दे दूँ, उसको आप यहाँ पे रख दो, आप देखोगे धीरे 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 गर्म होने लगेगी, एंड अल्टीमेटली आफ्टर सम टाइम यू विल फील टेम्परेचर, हीट आ गई, आपको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हीट इज़ ट्रांसफरिंग। नाउ दिस इज़ व्हाट अ रॉड, रॉड इज़ अ सॉलिड थिंग। जब सॉलिड थिंग से कोई जब हीट ट्रांसफ़र होती है वी कॉल इट कंडक्शन। आपके अभी मैं इस रॉड को भी हटा दूँ, देन यू विल फाइंड स्टिल यू विल फील हीट। यदि हॉट प्लेट मेरी अच्छे से गर्म हो गई है एंड योर हैंड इज़ नियर बाय, तो स्टिल यू विल फील हीट। ना कोई पंखा है, ना वो रॉड है, ना नाइदर देयर इज़ अ गैस मीडियम, and suppose there is no gas and no rod, no metallic medium, metallic means solid thing, तो नाइदर गैस है ना सॉलिड है, और सपोज मैं यहाँ वैक्यूम क्रिएट करता हूँ, बट स्टिल यू विल फील हीट। जो हीट मीन्स एनर्जी जा रही है बिना किसी मीडियम के, सच टाइप ऑफ हीट वी कॉल इट रेडिएशन। क्या बोलते हैं उसको, रेडिएशन। मीन्स एनर्जी यहाँ से यहाँ तक जा रही है विदाउट अ मीडियम, ना गैस मीडियम है, ना यहाँ हवा है, ना कोई सॉलिड थिंग है, स्टिल द हीट इज़ मूविंग, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड रेडिएशन। क्योंकि ये गर्म प्लेट से जा रही है, समटाइम वी यूज़ द वर्ड थर्मल रेडिएशन, मीन्स वो रेडिएशन, वो गर्मी, वो एनर्जी जो यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर रही है, कहाँ से यहाँ तक, हॉट प्लेट से आपके हाथ तक। इट इज़ एग्जैक्टली सेम वे जैसा कि सन से आपके पास तक एनर्जी आ रही है। सो द एनर्जी और द हीट इज़ कमिंग, हीट इज़ एनर्जी, तो एनर्जी और हीट इज़ कमिंग, हम बोलते हैं ना सनलाइट दिखती है आपको, दैट इज़ मीन्स जो लाइट आ रही है, जो रोशनी आ रही है, उसके अंदर ताकत है, ये हमने एक्सपेरिमेंट से देखा था। तो वो रोशनी या वो एनर्जी वी कॉल इट रेडिएशन, बिकॉज गर्म चीज़ से आ रही है, थर्मल रेडिएशन, सन भी गर्म है, उसको भी थर्मल रेडिएशन बोल सकते हैं, बट डे टू डे टर्म में क्या यूज़ करेंगे, रेडिएशन। तो हीट तीन तरीके से ट्रैवल होती है, विद गैसेज मीडियम वी कॉल कन्वेक्शन, सॉलिड से कंडक्शन, एंड विदाउट अ मीडियम, देर इज़ नो मीडियम, वी कॉल इट रेडिएशन। और समटाइम वी यूज़ द वर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों बोलते हैं, इसको हम थोड़ा अभी बाद में समझेंगे, पहले ये समझ लें कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका डुअल कैरेक्टर क्यों बोला जा रहा है। दैट मीन्स सन से जो रोशनी आ रही है या इस हॉट प्लेट से बिना मीडियम के जो आपके एनर्जी पहुंच जा रही है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या सिंपल रेडिएशन या थर्मल रेडिएशन, वो डुअल कैरेक्टर कैसे है, क्यों बोल रहे हैं।
एक बोलते हैं वेव लाइक आपने पढ़ा ही था, वेव मीन्स लहरें, समुद्र की लहरें, साउंड की लहरें ऐसी होती हैं। या इसमें हम थोड़ा चेंज करें, देखो हमने कुछ चेंज कर दिया, हमने क्या चेंज किया, वी चेंज द फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ। पहले वाले केस में मेरी वेवलेंथ ज़्यादा थी, इसमें मेरी वेवलेंथ कम हो गई बट फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। सो दिस इज़ कॉल्ड अ वेव विच इज़ डिफाइंड बाय वेव एंड फ्रीक्वेंसी। एक तो ये कैरेक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, मीन्स ये जो रोशनी आ रही है सन से उसकी। सेकेंड कैरेक्टर क्या होता है, ये चीज़ तो हमको बहुत बाद में मालूम चली कि वेव कैरेक्टर होता है, बट पार्टिकल कैरेक्टर ये हमको बहुत पहले से मतलब हज़ारों साल से माना था साइंटिस्ट को। इसको बस पेपर पे मीन्स या ऐसा लगता है कि ना बंडल ऑफ एनर्जी आ रही है। बंडल ऑफ एनर्जी मीन्स ऐसे एकदम जैसे ना किसी गरम गरम चीज़ फेंक रही है आपके ऊपर बॉल के फॉर्म में। तो एक साइंटिस्ट है न्यूटन, इन्होंने इसको पेपर पे लिख दिया। ही सेड कि द बंडल ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड कार्पोसेल्स। कार्पोसेल्स मीन्स कैसे याद है, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, वाइट ब्लड कार्पोसेल्स, आरबीसी, आप डब्ल्यूबीसी आप पढ़ते हो ना बायोलॉजी में कि आपके ब्लड में यदि आप देखोगे तो ऐसे ही दिखाते हैं ना, ब्लड के अंदर रेड ब्लड कार्पोसेल्स, उनका कलर रेड दिखा देते हैं, बस वाइट वालों को वाइट दिखाते थे। तो वही कार्पोसेल्स इन्होंने बोला गया, मीन्स बंडल ऑफ एनर्जी। ठीक है, धीरे धीरे इसका नाम बदल के हो गया फोटोन्स। तो आज की डेट में हम ना उसको कार्पोस ना बोल के क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ एनर्जी, वी कॉल दैट फोटोन्स। मीन्स ऐसा लगता है कि सन से जो रेडिएशन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ रहे हैं वो बंडल ऑफ एनर्जी है, या मीन्स फोटोन्स बोल सकते हैं। बहुत सारे फोटोन्स, लाखों अरबों खारबों फोटोन्स आ रहे हैं, मीन्स फुल ऑफ एनर्जी, वो बंडल ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन्स। क्लियर। सो पर थोड़ा पहले ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, मीन्स वो रेडिएशन जो आपके पास सन से आ रहे हैं वो रोशनी किरणें कैसी रेडिएशन होते हैं, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। दूसरा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये हमने देखा। वेरी गुड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम एंड कैन मूव इन वैक्यूम, दैट इज़ वाई दीज आर रेडिएशंस, ये हमने एक्सपेरिमेंट से समझा ही था और मैंने आपको बताया ही था। ओके, सो दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम, दैट मीन्स दे कैन मूव इन वैक्यूम। तभी सन से आपके पास तक रोशनी आती है, बिकॉज अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर क्या है, वैक्यूम। वेरी गुड। सो मैं यदि आपसे कहूँ कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस समय जो आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, सन से आ रहे हैं, उसकी ये वेवलेंथ है। दैट मीन्स जो उससे रोशनी आ रही है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, टेक्निकली जो रेज आ रही हैं सन से, उसकी सर्टेन वेवलेंथ है, ये कह सकते हैं। बट यदि सन की जगह मैं नाइट में देखूँ तो क्या होता है, मून, तो मून से भी लाइट आ रही होती है। तो जो मून से लाइट आ रही होती है या रेडिएशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहे होते हैं, तो क्या ये दोनों सेम है, नहीं। एक पड़े बोलते हैं ना चांदनी रात ठंडी होती है, दिन में क्या होता है सन निकलता है तो बोलते हैं गर्मी हो गई। दैट मीन्स जो रेडिएशंस मून से आ रहे हैं या रोशनी मून से आ रही है या सन से आ रही है, दोनों डिफरेंट हैं। डिफरेंट है, दैट मीन्स इस ये जो वेवी नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्योंकि उसको भी देखो वो भी वैक्यूम में है, मून और अर्थ के बीच में वैक्यूम है, सन और अर्थ के बीच में वैक्यूम है, दोनों वैक्यूम में आ रहे हैं, दोनों रेडिएशन है, दो की लाइट है बेसिकली, राइट, और ट्रैवल कर रहे हैं। दैट मीन्स क्या चेंज होगा, उसमें वेवलेंथ चेंज होगी। यदि मैं बोलूँ शॉर्टर वेवलेंथ के हो सकते हैं, कुछ लॉन्गर वेवलेंथ के हो सकते हैं, और यू रिमेंबर द शॉर्टर द वेवलेंथ, एनर्जी क्या होगी उसकी ज़्यादा होगी। दैट मीन जो सन से रेज आ रही होंगी दिन में, उनकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी। या ऐसे याद रखो, एनर्जी ज़्यादा मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। वेवलेंथ का ऑपोजिट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। यहाँ देखो, इसको देख के ही बोल सकते हो सर इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ऊपर नीचे बहुत जल्दी ज़्यादा, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एंड वेवलेंथ क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल इन वन लूप, ये एक साइकिल चलने में जितना डिस्टेंस, दैट इज़ कॉल्ड द वेवलेंथ। यही बोल रहे ना। तो हमने क्या देखा कि डिफरेंट सोर्स से, अलग अलग सोर्सेज से रेडिएशंस डिफरेंट टाइप्स के आ सकते हैं। और वो क्यों आते हैं, क्योंकि उनकी वेवलेंथ या उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। हायर द फ्रीक्वेंसी मीन्स हायर द एनर्जी दे आर कैरिंग। यदि मैं उसको एक पीस ऑफ पेपर पे ड्रॉ कर लूँ तो मैं उसको क्या बोल सकता हूँ, उसको कुछ ऐसा ड्रॉ कर सकता हूँ कि जो रेडिएशंस, ये रेडिएशन जो रोशनी आ रही है सन से, मून से, कहीं से भी आए, एज ऑफ नाउ मान लो सन से ही आ रही है, तो कुछ लाइट मेरे को विजिबल होती है, एंड दैट इज़ कॉल्ड विजिबल लाइट। वो रेडिएशन जो मुझे विजिबल है, जो अपनी नंगी आंखों से देख सकता हूँ, नेकेड आई से देख सकता हूँ, ये इज़ कॉल्ड विबग्योर। वायलेट से स्टार्ट होगा रेड तक। रेड मीन्स राइट हैंड साइड में, राइट हैंड हमारी क्या है, वेवलेंथ ज़्यादा है, तो हम बोलते हैं ना रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है।
वेयर एज द एनर्जी इज़ मोर ऑन द वायलेट साइड। ये वो रेडिएशन जो हम नेकेड आई से देखते हैं, बट देर आर मैनी मोर रेडिएशंस विच आर कमिंग विच वी डोंट नो। जो रेड के राइट साइड में होते हैं उनको बोलते हैं इंफ्रारेड, और जो उसके लेफ्ट में होते हैं, और वायलेट के लेफ्ट में हो गया था अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट की एनर्जी ज़्यादा होगी किससे, वायलेट लाइट से। एक्सरे की और ज़्यादा होगी, गामा की और ज़्यादा, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, या इनडायरेक्टली हम बोले उसकी वेवलेंथ कम होती जा रही है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से बनाते हैं। एंड ये जो हमने बनाया है, दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो रोशनी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ रहे हैं उसको मैं डिफरेंट वेवलेंथ या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को एक पीस ऑफ पेपर पर यदि ड्रॉ करता हूँ तो इट फॉर्म्स ए स्पेक्ट्रम। जैसे ना सूरज वो होता है, इंद्रधनुष खुलता है, वैसे स्पेक्ट्रम, कलर का स्पेक्ट्रम। और ये स्पेक्ट्रम देखो, यहाँ पे आप कलर का डिफरेंस नहीं पता लगा रहा है, दिस इज अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम होते हैं, बट दिस इज एन स्पेक्ट्रम। एक 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 पूरे पीस ऑफ पेपर मालूम चल गया। और सिंपल फॉर्म में बनाते हैं, देखो हम ऐसे, टॉप में हमने लिखी है फ्रीक्वेंसी, राइट साइड में देखो 0 फ्रीक्वेंसी से, लेफ्ट में क्या फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग। तो हमको क्या मालूम है, लेफ्ट में हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो अल्ट्रा वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। कोई भी एक चीज़ याद रखो, नॉर्मली याद रखते हैं कि रेड लाइट की क्या होती है, वेव ग्योर, रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो वेवलेंथ यदि जब बात करेंगे तो वेवलेंथ रेड की ज़्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, दैट मीन्स अल्ट्रा वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो लेफ्ट में हमारी क्या होती है, एनर्जी बढ़ती जाती है। इसलिए अल्ट्रा वायलेट रेज से ज़्यादा खतरनाक होती हैं एक्स रेज, इसलिए जब एक्सरे रूम में जाते हो तो सब चीज़ें आपको बाहर दूर खड़ा कर देते हैं, राइट, इज़ नॉट गुड थिंग। उससे ज़्यादा खतरनाक क्या होती हैं, गामा रेज। उसके बाद हमने पढ़ा था अल्फ़ा बीटा, वही हैं ये गामा रेज। राइट रेड के साइड में जो आएगा इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, एफएम रेडियो सुनते हो, शॉर्ट वेव्स होती हैं, यहाँ वेव्स ये रेडियो वेव्स हैं, उससे और वेव्स बड़ी हो गई, फिर ना लॉन्ग वेव हो गई, ये शॉर्ट वेव बोली कंपेरेटिवली। एफएम रेडियो, एएम रेडियो, रेडियो वेव्स बोलते हैं इनको। लॉन्ग रेडियो वेव्स मीन्स वेवलेंथ और बढ़ गई। तो हम राइट साइड में नीचे चलते हैं, वेवलेंथ बढ़ती है, लेफ्ट साइड में फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। क्लियर, ओके। पर ये सारी के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो लाइट ही है बेसिकली। कुछ आंखों से दिखती है तो उसको हम विजिबल स्पेक्ट्रम बोल देते हैं, जो नहीं दिखती है वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं, पर है तो सब लाइट। तो एक साइंटिस्ट थे न्यूटन, उन्होंने बोला कि वैक्यूम के अंदर मैक्सिमम स्पीड ऑफ द लाइट इज़ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत प्रिसाइज बोलेंगे इट इज़ 2.9979825 × 10, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बट दिस इज़ ओके, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ऐसे याद रख लो। इसका मतलब कि ये कोई भी जो स्पेक्ट्रम में मैं देखूंगा कोई भी रेडिएशन इस स्पीड से ज़्यादा नहीं चल सकता। यदि c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट तो मैं ये बोल सकता हूँ c द स्पीड ऑफ लाइट मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। तभी तो बोला मीटर पर सेकेंड, इतने लाख किलोमीटर या इतने लाख किलोमीटर पर सेकेंड में चल रहे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये सब किस फॉर्म में चल रहे हैं, वेव फॉर्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो वेव फॉर्म में चलेंगे, ठीक है। एक मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों होंगी, पर दोनों एग्जैक्टली सेम ही होंगी। हाँ, तो किसी एक को पकड़ लें, वेव फॉर्म में चल रहा है, वेरी गुड। यदि ये वेव फॉर्म में है तो हमको मालूम है वेव इज़ अ डिस्टेंस, एक साइकिल में कितना टाइम लिया पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लैम्डा इज़ अ वेवलेंथ, टी इज़ द टाइम टेकन टू कंप्लीट दिस डिस्टेंस, दिस इज़ द वेलोसिटी। और ये हमने कहा सी कांस्टेंट है, ओके। पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो हम न्यू इंटू लैम्डा लिख सकते हैं। तो देखो हमें एक फॉर्मूला आ गया, c इज इक्वल टू, c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। और इस स्पेक्ट्रम में हम क्या देख रहे हैं, ऊपर फ्रीक्वेंसी है, नीचे वेवलेंथ है। दैट मीन्स यदि मैं कोई वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ, जैसे ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है, इस जगह पे मैं देखूँगा तो जो स्पीड ऑफ लाइट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, c की वैल्यू मीन्स इसको यहाँ पे जो भी फ्रीक्वेंसी होगी करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ को मल्टीप्लाई करूँगा, उनका ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, c, दैट मीन्स 3 लाख किलोमीटर ही आएगा पर सेकेंड, इतना ही आएगा। सो हमको एक बहुत अच्छा फार्मूला मिल गया, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ अ फंक्शन ऑफ, इज़ अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंटू वेलोसिटी ऑफ वेवलेंथ ऑफ अ लाइट, c न्यू इंटू लैम्डा। क्लियर। एक और वर्ड होता है 1 अपॉन लैम्डा, इनवर्स ऑफ द लैम्डा इज, ऐसे लिखा न्यू के ऊपर ऐसे बार लगाते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड वेव नंबर। सो बहुत बार जब हम स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं तो हम फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, वेव लेंथ ना बल्कि इसका ऑपोजिट लिख देंगे तो वेव नंबर हो जाएगा। 1 अपॉन 10⁸, दैट इज़ कॉल्ड वेव नंबर और न्यू बार। क्लियर है। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस
की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होती हैं, दोनों परपेंडिकुलर होती हैं, इनके लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, एंड दे फॉर्म अ स्पेक्ट्रम, वेरी गुड स्पेक्ट्रम। कुछ स्पेक्ट्रम का पार्ट हमको आँख से विजिबल होता है, कुछ नहीं होता है। हायर द एनर्जी मीन्स हायर द फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का ऑपोजिट क्या होगा, लैम्डा। इन दोनों का किसी एक जगह देखूंगा रेडिएशन लाइट की स्पीड ज़्यादा नहीं चलते, दो मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वो होता है सी, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। तो सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, और 1/λ इज़ वेव नंबर।